अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। तेरा सहारा मुझको मिले तूफान में, तू जो नहीं तो कौन मुझको संवारे। तेरा सहारा मुझको मिले तूफान में, तू जो नहीं तो कौन मुझको संवारे। तुझको पुकारूं आज तेरे द्वारे, तुझको पुकारूं आज तेरे द्वारे। दे दे किनारा कश्ती को तू मेरी, तेरे हाथों में जीवन की पतवार मेरी। दे दे किनारा कश्ती को तू मेरी। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय उसकी 8 से कुछ आयत हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय की 8 से कुछ आयत। मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस से लगाए रहते हैं और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों पर विचार करते हैं। आशा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस वचन को सुने उनको परमेश्वर का आशीष मिले, ये हमारा प्रार्थना है। हम इसके 8वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य को हम इधर ही वर्णन करते हैं। एक तो मनुष्य है जिसके पास बुद्धि है, दूसरी जो मनुष्य है उसके जो स्वभाव जो है कुटिल स्वभाव। कुटिल का अर्थ जो बुद्धि अपने आप को समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन वो बुद्धि के ऊपर चीटिंग करने वाला, धोखा देने वाला बुद्धि है। जो दूसरों को बुद्धिमान का रूप में दिखाता है, लेकिन उनका जो बुद्धि जो दूसरों को चीटिंग करता है, धोखा देता है, दूसरों को फंसाते, दूसरों से कुछ पाने के लिए जो जिस प्रकार जो चाल चलाकर जो अपने बुद्धि को दिखा के लोगों से जो व्यवहार करते हैं, ये जो दोनों प्रकार की जो लोग हैं अपनी बुद्धि को यूज़ करते हैं। जो 8वीं आयत में हम देखते हैं कि मनुष्य के बुद्धि के अनुसार इनका प्रशंसा मिलता है। बुद्धिमान को परमेश्वर भी प्रशंसा करते हैं और दूसरा मनुष्य भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो कुटिल जो मनुष्य है, जो कुछ स्वभाव का जो मनुष्य है, उनको मनुष्य दूसरे लोग उनको तुच्छ समझता है या दो, और परमेश्वर का जो सामने वो ऋणा होता है, परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमेशा हम अच्छी बुद्धि के लिए प्रार्थना करना, कभी बुद्धि जो गलत नहीं होना चाहिए। हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा जो जीवन में जो पाना गलत रीति में नहीं होना चाहिए, गलती के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा जीवन की जो मैच्योरिटी, जो आत्मीयता, जो हमारा जीवन की जो धन संपत्ति जो भी है परमेश्वर की ओर से पाया हुआ ऐसा हम समझता है तो ज़रूर हम उसको दूसरों को फ़ायदा के लिए होना चाहिए, और उसका जो फ़ायदा दूसरों को होना चाहिए, या दूसरा उसमें से फ़ायदा लेकर अपने जीवन में भी कुछ सफलता ये पाना और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बात होना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुटिल स्वभाव जो अनेक लोगों के बीच में अनेक लोगों को नाश करते हैं और अपना जीवन जीवन में उनको देखकर अनेक लोग तुच्छ समझते हैं। और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं
जो रोटी की आस से लगाए रहता है पर बड़ाई मारता है, उससे उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। इधर ही दो प्रकार के मनुष्य हम देखते हैं। एक तो जो बड़ाई करते, बड़ाई मारना, जो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत है, लेकिन उसके पास रोटी की आस भी रोटी की आस लगाए रहते हैं या उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बोलते मेरे पास बहुत है, मेरे पास ऐसा है, जो बड़ाई मारते हैं, इनके ऊपर भी परमेश्वर का प्रसन्नता जीवन में कभी नहीं होता है। इसे कितना अच्छा होगा जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो जो छोटा मनुष्य हो, लेकिन उनकी जो स्वभाव जो बड़ाई नहीं करता है, वो परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में उत्तम लोग समझता है। ये परमेश्वर की लोगों के स्वभाव में होना चाहिए। 10वीं आयत में देखते हैं कि धर्मी अपनी पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। इधर भी दो प्रकार के लोगों को देखते हैं, तो धर्मी लोग, दूसरा दुष्ट लोग। धर्मी लोग अपनी पशुओं को भी अपनी रक्षा करते हैं और उनका जो उनके अनुभव जो इनका जो प्राण की सुधि, उनकी जीवन में क्या ज़रूरत, एक जानवर जहाँ उसका जो भूखा हो, प्यासा हो, वो भी धर्मी लोग देखते हैं। लेकिन दुष्ट मनुष्य का अंदर ये जो इसको मारने का मन है और उसके ऊपर कोई दया नहीं है, जो दया, जिसको ऊपर दया दिखाना है, उनके ऊपर क्रूरता दिखा के उनको भगाते। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, जो कोई जानवर हो, जो हमारे घर के पास में आके जो कुछ रोटी के लिए खड़ा है, जो इसको कुछ खाने के लिए खड़ा है, तो कई बार हम उसको ऊपर दया नहीं दिखाता है, लेकिन उसको क्रूरता में उनको भगाने के लिए कोशिश करते हैं। विशेषतः में नॉर्थ इंडिया में लोग इस बातों को समझते, और क्योंकि मनुष्य का क्रूरता उनको दूर भगाने के लिए दूर भगाते, लेकिन बाइबल कहती है उसका भी प्राण का थोड़ा ख्याल रखना और एक धर्मी मनुष्य के लिए उचित है। ये परमेश्वर के वचन में से हमको मिलता है। और इसकी 11वीं आयत जब हम देखता है, तो जो अपनी भूमि को खोदता है, और 11वीं आयत में भूमि को जोतता है, वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्बों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। इधर भी हम देखो दो प्रकार के लोग, एक तो अपनी भूमि को जोत कर उसमें कुछ फसल बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले लोग, उसमें जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो अपनी जो फसल, जो पृथ्वी को, अपनी मिट्टी को और अपनी जो ज़मीन में खेतीबाड़ी करते हुए कुछ भोजन की जो भोजन बनाते हैं, जोतता है और उनको जो परमेश्वर आशीष देता है। और लेकिन जो निकम्बे लोग हैं, लेकिन उसमें लिखा है कि जो कि निकम्बे उनको संगति करना वह निर्बुद्धि ठहरता है। निकम्बे लोगों के साथ संगति नहीं करना, आलसी जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो ज़मीन हमको दिया, जो भूमि हमको दिया, जो जगह हमको दिया, जो जॉब हमको दिया, उसी को हमको बढ़ाना है। भले हमारे पास छोटी ज़मीन हो, भले हमारे पास छोटी जगह हो, भले हमारे पास छोटी चीज़ हो, वो परमेश्वर हमको दिया है, तो इसको हम इसी को हम संभालना, इसी को बढ़ाना और इसी के अंदर जो भी हमको सेवा करना है, काम करना है, उसको सुरक्षित करना है, उसको संभालना है, उसको बढ़ाना है, उसको उपयोग करना है और उसको दूसरों का फ़ायदा के लिए जो उपयोग में लाना है, उसको यूज़ करना है और उसको संभाल के आगे बढ़ाना है। लेकिन अनेक लोग जो ऐसा काम करने के बजाय निकम्मा लोगों के साथ में संगति करते हुए निर्बुद्धि बन जाता है। लेकिन हमारा जीवन में ऐसा ना हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर जो हमको दिया उसी में संतुष्ट होकर आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा देखते हुए दूसरों के सामने हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।